आज हम पढ़ेंगे कुछ तत्वों की संयोजकता के बारे में, जिसमें जो है कुछ ऐसी तत्वें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और कुछ ऐसी तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि तत्व जो हैं कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी त्याग करके वह धनायन का निर्माण करता है, और कुछ ऐसी तत्वें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, यानी वह ऋण आयन बनाती है। तो उन्हीं तत्वों के बारे में देखेंगे और उनकी संयोजकताओं के बारे में देखेंगे। संयोजकता का मतलब होता है कि कोई भी तत्व जो होता है अपने कितने तत्वों को वह त्याग कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो जितने तत्वों को ग्रहण करना उसके क्षमता में होता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की क्षमता होती है, वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व के संयोजकता होती है। जैसे हम कुछ उदाहरणों से इसको समझाएंगे। जैसे देखेंगे कि संयोजकता जो होता है, संयोजकता अगर किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना है, अगर हमको जो है मालूम नहीं है कि किसी भी तत्व का संयोजकताएं कितनी होती है, और इसको प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को देखेंगे तो उसको हम एक परिभाषा के द्वारा दर्शाएंगे। जिसमें परिभाषा है कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से 4 तक हो तो उसकी संयोजकता बराबर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं, जैसे कुछ परिभाषा लिखें कि जिस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक हो, तो यानी 1 से 4 तक जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉन संख्या बाह्यतम कक्षा में होती है, तो उसकी संयोजकता बराबर होती है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व का संयोजकता होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जो है हम समझेंगे, इसको अभी संयोजकता को देखना है कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करके देते हैं। जैसे अगर हम ले लिए मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम जिनका परमाणु संख्या 12, परमाणु संख्या 12 है। अब इस तत्व के परमाणु संख्या अगर 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लिखेंगे 2, 8, 2, यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2। और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ नियम लिखे हैं। संयोजकता जो है, संयोजकता बराबर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 4 तत्व, 1 से लेकर 4 तक की इलेक्ट्रॉन मिले तो वैसे तत्वों का संयोजकता वही होता है जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें बाहरी कक्षा में, सबसे बाहर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? इसमें 2। तो संयोजकता जो होता है, संयोजकता कितना हो जाएगा? 2, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता जो है 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे 2, 8, 1। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, यानी सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बाह्यतम कक्षा में वह 1 है। इसलिए सोडियम का संयोजकता भी कितना हो जाएगा? संयोजकता भी 1 हो जाएगा। यानी वैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक हो तो वही उस तत्व का जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इसका संयोजकता होती है। और फिर से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उस एग्जाम्पल के आधार पर यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आएगा 2, 8, 3। देखिए ये भी जो है 1 से 4 के अंडर में है, यानी 1 से लेकर 4 के बीच तक ही है। इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 3 है। इसकी भी संयोजकता जो है कितना हो जाएगा? इसकी भी संयोजकता 3 हो जाएगी। अब इस चीज को समझ चुके हैं। अब हम वैसे तत्वों के बारे में समझेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से अधिक हो, यानी 5 से 7 तक। तो 5 से 7 तक इसे देखेंगे। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 अगर हो रहा है, 5, 6, 7, तो उसके लिए संयोजकता क्या होती है? संयोजकता बराबर होती है 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहाँ पे संयोजकता का नियम हो जाता है 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें हम लिखे कि अगर जिस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5, 6, 7 तो वैसे तत्वों का संयोजकता बराबर होती है 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल जो है वही है। जैसे यहाँ पे ले लिया हम कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4। अभी भी इस तत्व को देखेंगे जिसमें संयोजकता जो है पहले वाले नियम पर लागू हो रहा है, यानी इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर भी अभी बाह्यतम कक्षा में 4 तक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के संयोजकता भी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी हो वही उसका संयोजकता होता है। तो कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। और 5 और 6 और 7 के आधार पे हमको देखना है। जैसे है कुछ उदाहरण, क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है 17 होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। तो इसका संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और 7, 2 8 7 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस नियम पर लागू हो रहा है, देखिए, यानी वैसी तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 हो तो उसकी संयोजकता जो है 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो 8 में से, यानी 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 7 है। यहाँ से हम 7 घटा लेंगे, तो 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 घटाने पर 1 आएगा, यानी क्लोरीन की जो है, क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। और जैसे सल्फर ले लेंगे, इसी का अनुरूप देखेंगे सल्फर को। तो सल्फर भी, जिसका परमाणु संख्या 16 होती है, अब 16 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें क्या होगा, 2 8 6, 2 8 6। तो इसमें क्या होगी कि इसमें वही नियम होगा, 5 6 7 अधिक है, 5 से अधिक है, 6 भी है 7 भी है। तो इसमें यही नियम होगा कि अगर 5 6 7 मिलता है बाह्यतम कक्षा में, तो संयोजकता बराबर 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे 8 में से माइनस कर लेंगे, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 6, 6 को माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाए, कितना बच जाएगा, 2। तो संयोजकता जो होती है यह हो जाएगा 2, यानी सल्फर की संयोजकता 2 हो जाएगी। उसके बाद फास्फोरस चलते हैं। फास्फोरस जो होता है P होता है, और इसका परमाणु संख्या 15, परमाणु संख्या 15। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 2 8 5, यानी 5 होगी। तो 5 के अंडर में है, तो संयोजकता बराबर कितनी हो जाएगी, संयोजकता बराबर 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5, और घट जाएगा कितना आ जाएगा, 3, यानी फास्फोरस की संयोजकता जो है, संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। फास्फोरस की संयोजकता 3 हो गई। तो इससे हमको ऐसा अनुमान होना चाहिए कि आपको समझ में आ रही है और अच्छी से समझ आ भी गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करिए और फिर से मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा।